ये स्पेन की जगह है जहाँ इतना ज़्यादा फ्लड आया है और फ्लड से गाड़ियाँ भी देखें कहाँ-कहाँ जा रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में इतना फ्लड आया है, ये यूरोपियन कंट्री है, फिर भी इसमें ये हॉस्पिटल है वहाँ का। हॉस्पिटल के बाहर का भी ये सीन है कि यहाँ भी इतना फ्लड हर जगह पे आ चुका है। और गलियों में, सड़कों में, हर जगह पे इतना ज़्यादा फ्लड आया हुआ है। ये हर जगह जो कहर आ रहा है खुदा की तरफ से, ये देखें गलियों की हालत। तो ये सब क्यों हो रहा है? इस सब के ज़िम्मेदार कौन हैं? तो चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वो क्लिप देखा जिसमें इतना ज़्यादा हर तरफ फ्लड आया हुआ है। दुनिया भर में जगह-जगह पे फ्लड्स आ रहे हैं। कहीं अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, कहीं पे और नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। और आप इस बात को मानते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर जो भी होते हैं दुनिया में, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में जो बुरे काम हैं, बुरे कामों का नतीजा पाप जिसे कहते हैं हम लोग, कि जिसे हम बोलते हैं कि जो चीज़ें खुदा को पसंद नहीं है, जो परमात्मा को पसंद नहीं है, हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से जब ऊपर वाला, चाहे उसे आप भगवान कहें, खुदा कहें, जब वो नाराज़ हो जाते हैं तो फिर वो उनका कहर होता है एक तरह सा। ये उनका कहर है जो दुनिया पे बरसता है। तो ऐसी ही बातें हैं कि कुछ एक मैंने कोटेशन रात को देखी थी, तो उन कोटेशंस के लिए मैं अपने दूसरे जहाँ लिखी हुई हैं मैंने वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जो मेरे पास है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, मेरी चीज़ें जो हैं वो सब दुनिया से बेटर हैं। मेरे पास सब कुछ है। मुझे इतना पैसा दिया है खुदा ने, भगवान ने मेरे को इतनी अच्छी फैमिली दी है, मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन वो दूसरों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनके सामने कोई गरीब नज़र आता है, जिसकी कोई इतनी कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग उसकी तरफ नहीं देखेंगे। तो वो जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, वो किस काम का? वो इसीलिए देता है कि आप खुद का तो ख़्याल रख लियो, तुम्हारे लिए मैंने दे दिया। लेकिन किसी को देखो जो आप जैसा खा पी नहीं सकता है, उसके घर में उसके बच्चे भी ठीक से नहीं खा रहे, उनके इलाज करवाने के लिए उनकी बूढ़ी माँ है या बाप है या कोई है, उनके लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करोगे अपने उस पैसे को? आप देखोगे तो कहोगे हम क्या करें? वो गरीब है तो उसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, उसको अपना ही देखना है। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपका जो इतने हज़ारों लाखों रुपया अगर बैंक में पड़ा है तो वो किस काम का? अगर आप किसी के काम नहीं आए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हाथों पैरों से कोई बिल्कुल ही ऐसा हो कि वो काम नहीं कर सकता तभी आप उसकी मदद करो। ऐसा तो नहीं होता है। अगर कोई इंसान आज के दौर में कहीं नौकरी ढूँढने जाए, तो उसे कई-कई महीने लग जाते हैं। हाई क्वालिफ़िकेशन होने के बाद भी नौकरियाँ मिलने में बहुत वक़्त लग जाता है। और ऐसे में क्या करें उसके परिवार वाले? वो भूखे बैठे रहें? तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि ये हाथों पैरों से चंगे भले हैं, तो हमें इनका साथ हम क्यों दें? अगले से उसकी पूरी बात सुनो, उसकी मजबूरी समझो और तब जाके फिर आगे अपना फैसला लो कि क्या आपको ऐसे बंदे का साथ देना चाहिए, जिसके पास हिम्मत है अभी, जिसकी अभी सेहत ठीक है और वो दिन-रात मेहनत कर सकता है, जिसके पास उसके बच्चों को आगे पढ़ाने का अभी वक़्त है, अभी उन बच्चों की उम्र नहीं निकली कि वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या आप उनका साथ देना चाहेंगे उस वक़्त या नहीं देना चाहेंगे? क्या आप कहेंगे कि नहीं अच्छे भले हैं, इनको अपने आप करने दो जो करते हैं? या आप सोचोगे भई वो 3 साल से 4 साल से अगला ढूँढ रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, उसके हाथ से कीमती वक़्त गुज़रता जा रहा है, जब उसके बच्चे पढ़ सकते हैं,
जब उसकी बूढ़ी माँ का इलाज हो सकता है, जब उसके अपने लिए घर बन सकता है, या आगे कुछ कमाइयाँ हो सकती हैं कि कल को उसकी बच्चियाँ जवान हों तो वो उसकी शादियों का सोच सके, तो वो करना बेहतर है। या अपना पैसा हजारों लाखों बैंकों में जमा कर करके उसके इंटरेस्ट जमा करने की अब वो ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या गारंटी है कि जो पैसा आपने रखा हुआ है, जब तक वो आपका पैसा डबल होगा या उसकी बहुत कमाई होगी, तब तक आप जिंदा हैं? आपको क्या पता कि आपके बाद आपके बच्चों का क्या होना है, उनकी जिंदगी कैसी है। उनकी जिंदगी हो सकता है आपकी जिंदगी से भी बेटर हो और उन्हें आपके पैसों की कोई जरूरत भी ना पड़े। और हम क्यों ना ऐसा पॉजिटिव सोचे कि अगर मेरी किस्मत में इतना हुआ है तो मेरे बच्चों के लिए तो डेफिनेटली अपने आप ही वो इतना करेंगे, और अब बच्चे अब हमारे आगे आगे बेटर ही करेंगे हमारे से, क्योंकि जितना हम लोग पढ़े लिखे, जितनी ट्रेनिंग वगैरह हमने ली, उससे तो हमारे बच्चे आजकल की दुनिया में मच बेटर ही कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी जो सोच है, मेरी सोच मुझे ये परमिशन नहीं देती कि मैं अपने पैसे को रख के बैठी हुई हूँ और मेरे सामने कोई अपनी माँ का इलाज कराने के लिए बैठा है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा है, अपने सर पे छत रखने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं तो ऐसे लोगों के साथ खड़ी हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा ऐसा ही करूँ, क्योंकि जिंदगी का किसी को नहीं पता कि जिंदगी कब खत्म हो जानी है। और एक छोटी सी कोट आपको, और मैं जहाँ लिखी है मैं पढ़ के बताती हूँ कि आप अपनी बॉडी, आपकी जो देह है, इसके ऊपर कभी घमंड नहीं करें। ये कभी ना सोचे कि मेरा शरीर आज मैं अच्छे भले हूं या मैं अच्छी भली हूं तो मेरे आगे कुछ नहीं होगा। हमेशा ये सोचे कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे परमात्मा, मेरे खुदा, उनकी देन है, ये मेरा नहीं है, मुझे उन्होंने दिया है। और मुझे जितना मेरे लिए चाहिए वो मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी पड़ा है उसको मैं अगर किसी और के लिए, किसी और को भी मजबूत बनाने के लिए, किसी और को भी खड़ा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि अगर आपका खुदा, आपका भगवान, अगर वो आपके साथ खड़ा है और आपको हमेशा, कभी भी वो उसने मुसीबत में नहीं रहने दिया, उसने आपको हमेशा हर चीज टाइम से दी है, तो आप तो पहले से ही उसकी ब्लेसिंग्स के अंडर रह रहे हो। तो फिर आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप तो बस ऊपर वाले का शुक्र करो कि हे खुदा, हे भगवान, हे परमात्मा, तूने मुझे भी दिया है और मुझे इतना और दिया है कि मैं औरों का भी कर सकता हूँ। लेकिन ये सोचने के लिए अच्छी सोच और अच्छे दिल की जरूरत होती है। आप चाहें तो आप भी अपनी सोच को बदल सकते हैं, आप भी अपने दिल में दूसरों के लिए रहम पाल सकते हैं। सिर्फ मैं ये करना कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरों का भी सोचें तो आपको आपका खुदा, आपका परमात्मा, आपका वाहिगुरु जितना अब दिया है उससे भी ज्यादा देगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे एक और अच्छी सोच के साथ। अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल।